हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई के एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिकी विज्ञान। देखिए गाइस, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था 28 फरवरी 1928 को। तो डेट भी याद कर लीजिए आप लोग। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, बेरियम मील खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है? रक्त समूह की जांच करने, पोषण नाल की एक्स किरण, मस्तिष्क की एक्स किरण, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोषण नाल की एक्स किरण। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण को, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं द्विअवतल, उत्तल, समतल, अवतल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तल। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है, अतः मोटर वाहनों के पीछे के विस्तृत क्षेत्र का छोटा और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अगस्त, 12 जून, 31 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल ये कहां पर स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे, पणजी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल ये कहां पर स्थित है? तो पुणे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे स्थित भारत की सरकारी प्रयोगशाला है। एनसीएल का नाम से प्रचलित इस प्रयोगशाला की स्थापना 6 अप्रैल 1947 को हुई थी। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर पेपर में पूछा जाए कि एनसीएल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रयोगशाला की स्थापना 6 अप्रैल 1947 को हुई थी। इस प्रयोगशाला की स्थापना, एनसीएल की स्थापना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह खालिस्तान कहां से शुरू किया? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदौली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। गांधी जी सत्याग्रह शुरू करने के लिए 1917 की शुरुआत में राजकुमार के साथ चंपारण गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवा क्वेश्चन है गाइस कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल, चोल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट। गाइस, अगला क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 ईस्वी को श्री गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान न्यासाबा सियायत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खालिस्तान द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि पहला दक्षिण सार्क सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली, ढाका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ढाका में आयोजित किया गया था।
और कब आयोजित किया गया था, डेट भी याद कर लीजिए। पहला दक्षिण सार्क सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में आयोजित किया गया था, ये आप ध्यान करिए, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बैबल योजना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है? मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन, क्विनीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। 16वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है? प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, स्वतंत्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 17वां, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दे सकते हैं आप लोग। अगर पूछा जाए कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीसीजी का पूरा नाम है बेसिल कालमेट क्यूरिन। ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये नाम पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य। अगर ऑप्शन में प्रत्यर्पण भी हो तो प्रत्यर्पण भी आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए से, डब्ल्यूवीसी से, आरबीसी से, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो है गाइस ये आरएनए से संबंधित, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, क्या है? टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल तारे का मलबा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उल्कापिंड। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस जो है वो विपुल मात्रा में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस की बात करें 78.08%, ऑक्सीजन की बात करें 20.95%, ऑर्गन की बात करें 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.036%। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। 23वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, बैकाल झील। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बैकाल झील एक दरार वाली झील है जो रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि बैकाल झील ये कहाँ पर स्थित है, तो बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। दूसरी बात, बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें दुनिया के ताजे पानी का 22 से 23% हिस्सा है, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें संयुक्त उत्तरी ग्रेट झीलों के सभी की तुलना में अधिक पानी है। 1642 मीटर और 5387 फीट की गहराई के साथ बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो बैकाल की झील के बारे में ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट अच्छे से याद करना है कि अगर पूछा जाए कि बैकाल झील जो ये कहाँ पर स्थित है, तो रूस के दक्षिणी साइबेरिया में। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। रूस को यूरोसिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रूस में 9 समय क्षेत्र हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको पॉइंट याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन है गाइस कि अधिकेंद्र शब्द ये जो है किससे संबंधित है? भूकंप, वलन, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश या भसन? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकेंद्र शब्द जो है भूकंप से संबंधित है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है गाइस ये कृष्णा नदी पर बना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कृष्णा नदी के बारे में आप लोग जान लीजिए, कुछ पॉइंट हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृष्णा नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, ये पॉइंट आपको याद करना है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माध्यम से निकलती है, जहां यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, या भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि अलमाटी बांध ऊपरी कृष्णा परियोजना का एक हिस्सा है जो कर्नाटक राज्य में मौजूद है। कर्नाटक ने ऊपरी कृष्णा परियोजना की योजना जो है वो बनाई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? 1973, 1976, 1978, 1983? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाघ परियोजना वर्ष 1973 ईस्वी में लागू की गई। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसके जो महानिर्देशक हैं वो कौन है? इसके महानिर्देशक हैं टेड्रोस अधनोम। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, याद कर लीजिए। 28वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? 22, 23, 25, 24? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीलियों की संख्या है 24। अगला क्वेश्चन, एक मार्क है। एक मार्क क्या होता है? देखिए, एक मार्क होता है इस्तेमाल करने वाली चीजें, जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गहरी गारंटी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, बेंगलुरु? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीने तक। देखिए, एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, वो राष्ट्रपति कौन थे जिनका नाम है, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? उनका नाम है कृष्णकांत। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति? इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है कि लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? जयप्रकाश नारायण, A.G. टोकरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई। देखिए, पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण को ये उपाधि कब प्रदान की गई? तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें ये जो उपाधि है 11 अक्टूबर 1902 से इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु हुई थी। संक्षेप में जेपी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ये राजनेता थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, ये क्या कहलाता है? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है और केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17% भाग को शरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7वां। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो हिमाछाती हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत
शेष एशिया से अलग दिखता है, इसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। तो सारी ये जो सारे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इन सारे फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनकम टैक्स में जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? देखिए, अगर मैं 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में जो ओलंपिक आयोजित किए गए थे ये जापान में आयोजित किए गए थे और 2022 में चीन में आयोजित किए गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बरिउद्दीन तैयब जी। 42वां क्वेश्चन, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया, वह नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, कॉल मनी, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉल मनी। गाइस अगला क्वेश्चन, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है? सेबराई पहाड़ी में, पालेनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ी में, नला मचाई पहाड़ियों में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पालेनी पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के प्रति। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती एन एरर को करार दिया जाता है? बिग, बिट, वायरस, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें, 43वें, 44वें, 39वें। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42वें। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न किस वर्ष में अपनाया? 1965, 1962, 1957, 1952। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1952। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और ये ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।